अच्छा प्यारे बच्चों, एक बात हमसे याद रखिए, हम लोग किसी महापुरुष का जन्म दिवस क्यों मनाते हैं? एकमात्र ऐसा हथियार है जिसमें समस्त लोगों को जीता जा सकता है। अच्छा एक बात बताइए, इनमें से सबसे आपको किनको लगता है कि सबसे शक्तिशाली है, सबसे बहादुर है? एगो बोलिए ना कि हम सबसे शक्तिशाली हैं। चलिए मान के चलते आपको लगता है इनमें से किसी को। अगर आपके हाथ में तलवार दे देंगे, आप कितने लोगों को मारिएगा? इनमें से अगर किन्हीं के हाथ में अगर हम तलवार दे दें, आप कितने लोगों को मारिएगा? 4 गो को, 5 गो को, 10 गो को। उसके बाद क्या होगा? या तो आप थक जाइएगा या तो आपका तलवार भौथर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके कंठ में मीठा बोल दे दिया जाए, आपके भीतर अगर प्रेम की भावना जगा दी जाए, लोगों के प्रति करुणा दी जाए, तो आप पूरे संसार को जीत सकते हैं। आज से 2500 साल पहले, आज से 2500 साल पहले आपको याद होगा, आज से 2500 साल पहले मैं महान व्यक्तियों का नाम बताता हूँ। एक महान सिकंदर, जिन्होंने अपनी तलवार के दम पर पूरे संसार को जीतना चाहा। वे भारत की भूमि तक आए, कुछ कुछ क्षेत्रों को जीता उन्होंने, और जब वे झेलम की नदी आए वहीं से रुककर वापस जाना पड़ा। यानी अपनी तलवार के जोर पर सिकंदर ने विश्व जीतने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। लेकिन उसी समय महात्मा बुद्ध इसी भूमि से हुए, पैदल चलते हुए पूरी दुनिया में छा गए। क्या लेकर गए थे? प्रेम। क्या लेकर गए थे? शांति। क्या लेकर गए थे? अहिंसा। तो ये जो दौर है, ये बदला लेने का दौर नहीं है। कोशिश कीजिए बदलाव लाने का। हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई हमें एक बार डांटता है, हम उसे 100 बार डांटते हैं। कोई हमें एक गाली दे दे तो उसे हम 4 गालियां देते हैं। तो उनके लिए जीवन नहीं है, वे महापुरुष नहीं कहलाते हैं जो लोग बदला ना लेकर बदलाव लाते हैं। आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है, पढ़ा है? 10वीं क्लास में होगा, ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उनके बारे में एक छोटी सी बात बताई में थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व नेल्सन मंडेला 28 साल अफ्रीका की जेल में थे। जब वे जेल से छूटे, फिर जाकर वे अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। एक दिन की बात है, नेल्सन मंडेला किसी होटल में खाना खा रहे थे। क्योंकि राष्ट्रपति थे, बहुत तामझाम थी, बहुत सारे भीड़ थे, बहुत सारे पुलिस थे, और वे जब खा रहे थे तो बहुत भीड़ थी। लेकिन बगल की कुर्सी में एक व्यक्ति अकेला खा रहा था। मंडेला जिस कुर्सी में बैठे थे, उसकी बगल की कुर्सी में एक व्यक्ति अकेला खाना खा रहा था। तो मंडेला ने कहा कि उसे साथ ले आओ, हम लोग मिलकर खाएंगे। उस व्यक्ति को उठाकर उनकी कुर्सी के सामने ले आया, सब मिलकर खाने लगे। वह व्यक्ति जो अकेले खा रहा था, जब अकेले था वह निडर था, लेकिन जब वो सामने आया वो थर 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 कांपने लगा। और जब तक वो खाना खाया तब तक कांप रहा था, जबकि उस समय राष्ट्रपति के सामने था, लेकिन फिर भी वो कांप रहा था। जब वो व्यक्ति चला गया तो मंडेला के एक साथी ने पूछा कि सर, जब वो अकेले था तब ठीक था, आपके सामने आया तो क्यों कांपने लगा? तो मंडेला ने कहा कि मैं जिस जेल में कैदी था ना, उसका ये जेलर था। ये कभी मुझे पीटता था, कभी मेरे जख्मों पे नमक छिड़कता था, कभी तो मुझ पर पेशाब कर देता था, और आज ये सोच रहा है कि मैं भी उसके साथ वही व्यवहार करूंगा। आज ये जेलर क्या सोच रहा है कि मैं भी उसके साथ वही व्यवहार करूंगा, इसलिए वो कांप रहा था। लेकिन वो गलत सोच रहा है। मैं अफ्रीका का राष्ट्रपति बदला लेने के लिए नहीं, बदलाव लाने के लिए बना। मेरा नाम सुना है सावित्रीबाई फुले, पहली महिला शिक्षक, जिन्होंने महिलाओं के लड़ने के लिए, जिन्होंने महिलाओं को प्रेरित किया पढ़ने के लिए। जब वो घर से निकलती थी पढ़ाई के लिए, तो पुरुष समाज, क्योंकि भारत देश एक पुरुष समाज देश है, हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे लेकिन इसके बाद, तो उनको लोग ढेला मारते थे, उनको लोग पत्थर मारते थे, उनको गोबर फेंकते थे, और सावित्रीबाई फुले अपने कपड़ों को साफ करते हुए फिर पढ़ने जाती थी। तो जब जब वही लोग समाज को बदलते हैं जो ईर्ष्या से ईर्ष्या को नहीं, अगर आंख के बदले आंख मांगोगे प्यारे बच्चों, तो दुनिया अंधी हो जाएगी। बहुत खूबसूरत दुनिया है, इसलिए आंख के बदले आंख नहीं, रक्त के बदले रक्त नहीं। ये दौर ईर्ष्या का नहीं, ये दौर प्रेम का है। प्रयास कीजिए, जो तुम्हें घृणा भी करे उन्हें आप प्रेम दीजिए। और आज अहिंसा दिवस है, आज शांति दिवस है, एकमात्र ऐसा हथियार है जिस पर समस्त विश्व में बंधुत्व और भाईचारा कायम किया जा सकता है। वरना ऐसा कोई अस्त्र नहीं है जिससे हम लोग समस्त विश्व को जीत सकते हैं। मदर टेरेसा का नाम आपने सुना होगा, उन्हें भारत में भारत रत्न दिया गया। वो विदेशी थी, लेकिन वो क्या यहाँ आकर सिखा के गई? प्रेम और सेवा। उन्होंने क्या किया? प्रेम और सेवा किया। विशेष मैं, चूंकि आप लोग बहुत सारी लगभग सभी लड़कियां हैं, शायद मैं जो बातें आपको कहूंगा आपके समझ में ना आए, लेकिन आप याद रख लीजिएगा और सुन लीजिएगा, 2 साल 3 साल बाद आपको समझ में आ जाएगी। और मैं इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि शायद मैं आपके बीच और उपस्थित ना हो पाऊं। इस तरह कोई कार्यक्रम हो सके मैं आपको उपस्थित ना हो पाऊं, लेकिन चूंकि मेरे मन में जो विचार आया मैं आपको बता दूंगा। लोग कहते हैं, बहुत सारे कवियों ने लिखा, बहुत सारे साहित्यकारों ने लिखा, स्त्रियां कोमल होती हैं, नाजुक होती हैं, फूल सी होती हैं। आपको लगता है कि स्त्रियां कोमल नाजुक क्यों होती हैं? कोई बताएंगे? कोई बताएंगे? हाँ, मानते हैं स्त्रियां होती है फूल सी, नाजुक होती है, कोमल होती है। क्यों होती है? क्यों होती है? बताता हूं। लोहा देखा है आपने? लोहा से अगर कोई नया वस्तु बनाना पड़े, उस लोहा को अगर हम टांगा बनाना चाहें, उस लोहा से अगर हम तलवार बनाना चाहें, तो क्या करेंगे? लोहा को गलाएंगे। यानी क्या होता है? वो कमजोर बनता है। गलाएंगे मतलब क्या? लोहा कमजोर होता है।
जब वो लोहा कमजोर होता है तो नया आविष्कार करता है, नया सृष्टि करता है। तो स्त्री इसलिए कमजोर होती है क्योंकि इस कोख में संसार की सृष्टि बोलती है। इसलिए कोई तुम्हें कहे, अगर तुम्हें कहे कि स्त्रियां कमजोर होती है तो उसे जरूर कहना कि प्रकृति ने, विधाता ने मुझे सृष्टि के निर्माण करने का ठेका दिया है, वरना हम पहाड़ और हाथी से भी मजबूत होते हैं। होती है स्त्रियां कमजोर, लेकिन इसके पीछे कारण है, वो जब तक कोमल नहीं होगी नया आविष्कार नहीं कर सकती है। बांस देखा है घर में, वही बांस को हम लोग सीधा करते हैं जो हरा होता है, बांस सूखने के बाद सीधा होता है। यानी नया आविष्कार वही लोग करते हैं जो कोमल होते हैं। तो इसलिए विधाता ने, प्रकृति ने स्त्रियों को कोमल बनाया, इसलिए। और ये पितृ प्रधान देश है, भारत एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है। यहाँ लड़ना है, पग पग में आपको हथियार लेके नहीं, अपने विचारों से लड़ना होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहेंगे, अगर कोई स्त्री अगर अपने पति से पहले मरती तो उसको क्या कहते हैं? सुहागन कहते हैं ना। लेकिन बाद में मर जाए तो क्या कहते हैं? अभागन कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक तो बेचारी जब दो जन का शादी होता है तो लड़का की उम्र लगभग 30 होता है, लड़की का 20 होता है। एक तो बेटा तुमसे पहले हम कम उम्र में शादी भी करेंगे, मरने भी पहले बोल रहा है, तब हमको सुहागन बोलेगा। तो इन सब कुरीतियों से तभी लड़ोगे जब तुम शिक्षित हो पाओगे, क्योंकि बिना लड़े, बिना पढ़े नहीं लड़ पाओगे, बिना पढ़े नहीं लड़ पाओगे। मेरे गुरुजी हैं।